इस अर्थ पर प्रेजेंट अप्रोक्सीमेट 2/3 एनिमल्स फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि एनिमल किंगडम का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस आर्थ्रोपोडा के बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आता है वो है फाइलम मोलस्का, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो फाइलम मोलस्का, इसके फीचर्स को हम देखते हैं। तो जो मोलस्का है, मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी होती है सॉफ्ट। अब आप सोचेंगे कि इनकी बॉडी पे तो शेल होता है। अब ये शेल जो होता है उस बॉडी के जो ऊपर की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, लेयर होती है, उससे रिलीज होता है। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो पहले हमने बोला कि जो मोलस्क होते हैं वो कैसे हैं, वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। मोलस्का का मतलब ही क्या होता है, सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स। अगला मेन जो इसमें आता है कि भाई अनसेगमेंटेड हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अनसेगमेंटेड, देखिए अभी तक हमने देखा था कि जो आर्थ्रोपोड्स थे वो सेगमेंटेड बॉडी थी। ठीक है, बॉडी जो है प्रॉपर सेगमेंट में डिवाइड थी। उससे पहले हमने एनिलिडा देखा था, एनिलिडा के अंदर भी बॉडी प्रॉपर सेगमेंट में डिवाइड थी। लेकिन यहाँ पर आगे आते हैं, उनसे अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा से अगला और एडवांस फाइलम है मोलस्का, लेकिन यहाँ पर बॉडी में सेगमेंट नहीं पाए जा रहे हैं और साथ में जॉइंटेड अपेंडेजेस भी नहीं हैं। जैसे हम आर्थ्रोपोड में देख रहे थे कि जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जा रहे थे, भाई जैसे बोल सकते हैं कि चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए, तैरने के लिए, उनके हर एक सेगमेंट पे क्या पाए जा रहे थे, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जा रहे थे। इस तरह से हमने बनाए थे कि जैसे हर एक सेगमेंट है, सेगमेंट पे क्या है, इस तरीके से ये अपेंडेजेस पाए जा रहे थे बॉडी से जो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो फाइलम मोलस्का है, मोलस्का के अंदर कोई भी जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं पाया जाता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दे आर सॉफ्ट बॉडीड अनसेगमेंटेड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जिनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते। ठीक है, अगली बात आती है कि हैबिटेट क्या है, भाई कहाँ रहते हैं। तो हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, मीन्स लैंड पे भी रह सकते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में मिल सकते हैं, पानी मिल सकते हैं। पानी में आपको फ्रेश और मैरीन दोनों कंडीशन में मिल सकते हैं। अगर जब ये टेरेस्ट्रियल होते हैं तब इनका रेस्पिरेशन पुल्मोनरी होता है, मीन्स लंग्स के थ्रू होता है, और जब ये वाटर में होते हैं तब इनका गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, उसकी आगे बात आएगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम वही क्या चलता आ रहा था हमारा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी जो है अलग अलग ऑर्गन सिस्टम उसके अंदर पाए जाएंगे। सिलोमेट होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर सिलोम पाया जाता है। लेकिन ये सिलोम कैसा होता है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि सिलोमेट होते हैं, सिलोम पाया जा रहा है इसके अंदर, लेकिन ये कैसा होता है, रिड्यूस्ड होता है एक्चुअल में जो कैविटी घिरी हुई होती है पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम मतलब जो हार्ट की कवरिंग होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, और बाकी गोनेड और जैसे किडनी वगैरह, तो उनमें के अंदर जो कैविटी होती है एक्चुअली में वही सिलोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रियल में क्या होता है कि सिलोम जो है रिड्यूस हो चुका है। और दूसरी बात, इस सिलोम के अंदर क्या भरा हुआ है, जैसे आर्थ्रोपोडा में क्या था, हीमोसील ब्लड भरा हुआ था कैविटी में, ऐसे ही यहाँ पर भी सेम ब्लड भरा हुआ है कैविटी में। ठीक है, तो इनका भी हीमोसील कहा जा सकता है। अगली बात आती है सिमेट्री। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है सेंट्रल एक्सिस के लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, पेयर्स में क्या पाए जा रहे हैं, ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। यानी कि एक नॉर्मल एक सिंगल प्लेन से अगर बॉडी को कट किया जाए तो एक राइट और लेफ्ट इक्वल हाल्स यानी कि टुकड़ों में बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि फ्यू आर एसिमेट्रिकल, कुछ ऐसे एनिमल भी इसके अंदर आते हैं मोलस्का फाइलम के अंदर जिनकी बॉडी कैसी है, एसिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्री मतलब कि एक से इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते बॉडी को, जैसे स्नेल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब इनका देखो जो डेवलपमेंट होता है इनका लार्वा के थ्रू होता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो लार्वा जो डेवलप होता है, तो लार्वा में डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है, एक प्रोसेस होती है टॉर्जन। ठीक है, टॉर्जन एक प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है कि लार्वा जो होता है वो रोटेट कर जाता है। रोटेट कैसे, 180 डिग्री तक ये क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। यानी कि नॉर्मल क्या होगा कि 180, जो इधर का पोर्शन है वो इधर आ जाएगा, तो इस तरीके से क्या कर जाएगा 180 डिग्री, जैसे ये है तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर जाता है। नीचे का सेम है, जैसे ऊपर से ऐसे क्या कर गया, रोटेट कर गया, नीचे का पोर्शन सेम है, ऊपर से ऐसे रोटेट कर दिया, तो टॉर्जन हो जाता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि कुछ में क्या होता है, एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। बॉडी डिवीजन, बॉडी में क्या है कि 3 डिवीजन पाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो हेड, विसरल मास या हम्प बोलते हैं, और मस्कुलर फुट कहा जाता है। तो जो हेड है,
हेड जनरली हम बोलते हैं कि हेड में जैसे हमारा ये हेड वाला पोर्शन है पूरा पूरा, यहाँ पर क्या पाया जाता है, जैसे हमारे माउथ पाया जाता है, यहाँ भी माउथ है, आइज़ पाई जाएंगी, 2 आइज़ है यानी कि 1 पेयर, और ऐसे ही टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स 2 पेयर होते हैं, ठीक है, एक छोटा पेयर होता है और एक बड़ा पेयर होता है। साइड में आप स्नेल का एक फोटो देख रहे हैं, उसमें आप टेंटिकल्स देख रहे होंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 टेंटिकल्स छोटे हैं और 2 बड़े हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई, सेंस करने का काम करते हैं। ये कहाँ है, हेड वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, अगर इसकी बॉडी को आप देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है। नॉर्मल आप देखते हैं कि भाई स्टार्टिंग से ऐसे और पीछे से बीच में कुबड़ सा लगा हुआ रहता है। अब ऐसे यहाँ पर क्या है, ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं यहाँ पर आगे, ठीक है, और इस तरीके से क्या है, ये यहाँ पर ऐसे पाया जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं इस तरीके से ये पाया जाता है ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये वाला जो एरिया हो गया बेटा, ये हो गया हेड वाला। तो उन्होंने बोला हेड वाला रीजन है जहाँ पे आइज़ और टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये आइज़ और ये टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं कि विसरल मास या हम्प। हम्प ये इस तरह का हो गया, जैसे एक आप गाय या भैंस देखते हैं या बुल देखते हैं तो उस पर ऊपर एक कुबड़ सा निकला रहता है, ऊपर की तरफ उभार, तो हम्प का मतलब कुबड़ ही होता है। तो इस तरीके से क्या है, बॉडी में ऐसे कुबड़ निकला हुआ रहता है ऊपर की तरफ। आप जो शेल को रिमूव करें तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, साइड में आप देख रहे होंगे। इस तरीके से क्या है, कुबड़ की तरह ऐसे निकला रहता है। इस कुबड़ को हम क्या बोलते हैं, विसरल मास या हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, विसरल का मतलब होता है, देखो यहाँ पे क्या है कि ऑर्गन सिस्टम, यानी बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो वहाँ पर यहाँ पर इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए क्या है कि ये जैसे ऊपर को उठा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, विसरल मास या हम्प कहते हैं, जिसमें विसरल ऑर्गन इनकी इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तीसरा आ रहा है मस्कुलर फुट, ठीक है। तो नीचे का जो एरिया है ये वाला जो पूरा पूरा एरिया है ये नीचे का, ठीक है, ये वाला एरिया क्या कहलाता है, ये मस्कुलर फुट कहलाता है, ठीक है। ये मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट है और क्या करता है, लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये मूवमेंट करने में काम आता है। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये इसके जस्ट जो फुट है, फुट के जस्ट ऊपर ही क्या है, माउथ है। फुट के जस्ट ऊपर ही क्या आ रहा है, माउथ है। ये कंडीशन इसमें स्नेल में कैसे आती है, ये टॉर्जन की वजह से आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहला पोर्शन हेड है, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये कुबड़ वाला जैसे कि विसरल मास या हम्प है, और तीसरा नीचे का क्या आ जाता है, मस्कुलर फुट आ जाता है। 3 ही यहाँ पर ये बॉडी के डिवीजन पाए जाते हैं। अब ये जो डिवीजन है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विसरल हम्प है इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कहते हैं। मेंटल बोल दीजिए, जनरली इसके लिए बॉडी वॉल के लिए वर्ड यूज होता है मेंटल, बॉडी वॉल, जो बॉडी वॉल होती है, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, ये यहाँ पर ये मेंटल पाई जा रही है ऐसे, इसके ऊपर विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम मेंटल कहते हैं, ठीक है। ये मेंटल क्या करती है, ये मेंटल बाहर की ओर यानी कि ऊपर की ओर क्या करती है, यहाँ पर एक सीक्रेट करती है, केमिकल सीक्रेट करती है, जिनकी वजह से ये शेल बनता है, ठीक है। जो शेल होता है इसका, जैसे आप शंख वगैरह देखते हैं तो क्या पूरा पूरा वो शेल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्योलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो मेंटल है, मेंटल क्या करती है, मेंटल जो है ये सीक्रेट करती है शेल को बाहर की तरफ सीक्रेट करती है, अंदर नहीं बाहर की तरफ होता है बॉडी पे, तो वहाँ पे सीक्रेट करती है। जैसे अगर हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर से कुछ सीक्रेशन हो और वो जम जाए तो शेल की तरह बन जाएगा बाहर की तरफ। तो ऐसे क्या होगा कि बाहर की तरफ क्या बनाते हैं, शेल सीक्रेट करते हैं, और ये शेल किसका, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्योलिन प्रोटीन का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो इसलिए बोल देते हैं कैलकेरियस शेल, इसको कह देते हैं, बाहर की तरफ बना है ये, ठीक है। अब ये जो कॉन्क्योलिन प्रोटीन है ये वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है, और इसीलिए देखो जो कॉन्क्योलिन प्रोटीन बनी है इसलिए शेल की स्टडी को क्या कहते हैं, कॉन्क्योलॉजी बोलते हैं, ठीक है। शेल की स्टडी क्या बोलते हैं, कॉन्कोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि जो शेल होता है, मोलस्क का सेल जो होता है वो कॉन्क्योलिन का प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। इसलिए उनकी स्टडी को बोलते हैं कॉन्कोलॉजी, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा इसके स्ट्रक्चर को। तो शेल जो है एक्चुअल में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो शेल कैसे, देखो मान लीजिए कि हमारी स्किन है, तो स्किन में से जैसे पसीना निकलता है तो बाहर की तरफ सीक्रेट हो रहा है पसीना। आप ऐसे मान के चलिए कि अगर ये पसीना, मान लीजिए कि ऐसे तो लिक्विड निकल जाता है, लेकिन आप ऐसे मानिए अगर ये जमने लगे मोम की तरह, बॉडी से निकला और मोम की तरह जमने लगे तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर एक की तरफ एक कवरिंग बन जाएगी, वैक्सी कवरिंग। ऐसे क्या होता है, इनकी जो मेंटल है, बॉडी वॉल है, ठीक है, ऊपर की जो स्किन है मान लीजिए, तो बाहर की तरफ क्या करती है, कॉन्क्योलिन प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, ये
कुछ साथ में केमिकल सीक्रेट करती है, जिससे क्या होता है ऊपर की तरफ एक शेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो स्पेस बचता है, जो मेंटल यानी कि जो ऊपर की जो कवरिंग है शेल के अंदर आते हैं। देखो ये तो शेल था, ये क्या है यहाँ पे, ये मेंटल है, और यहाँ पर क्या है, ये विसरल हम्प है। ठीक है, हम्प और मेंटल जो कवरिंग थी इनके ऊपर, इसके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं। यहाँ का जो स्पेस है बीच का क्या बोलेंगे, इसको मेंटल कैविटी कहते हैं इसको। इस मेंटल कैविटी में क्या पाए जाते हैं, इस मेंटल कैविटी में फीदर जैसे गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स पाए जाते हैं, इन गिल्स को क्या बोलते हैं, टेनिडिया बोलते हैं। ठीक है, कहाँ है, मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है, और किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। अभी ये देखते हैं इसको भी। उसके बाद में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो कंप्लीट है, इसका मतलब एनस से माउथ से लेके एनस तक की कंप्लीट ट्यूब वहां पर पाई जा रही है। बक्कल कैविटी में एक ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ये मान सकते हैं इसको आप पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जैसे जीभ होती है ना हमारे मुंह में जैसे जीभ है, हम बोलते हैं कि हमारी बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी जो है वहां पर जो जीभ है, इस तरीके से इनके जीभ जैसा एक ऑर्गन होता है, टंग के जैसा, जिसको क्या बोलते हैं, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेडुला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेडुला कहते हैं इसको। ठीक है, इस रेडुला के ऊपर मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेडुला अगर मैं बनाता हूँ, मान लीजिए ये इस तरीके से रेडुला बनाया, इस पर क्या होता है, ट्रांसवर्स रो में ऐसे इस तरीके से क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। और टोटल एक रो में कितने होते हैं, एक रो में 7 टीथ होते हैं, ऐसे 7 टीथ होते हैं, 7 टीथ होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, इस तरीके से ट्रांसवर्स रो में ऐसे टीथ लगे रहते हैं इस पे। ठीक है, तो क्या बोला कि ट्रांसवर्स रो में टीथ लगे हुए हैं 7। ये क्या करते हैं जनरली, जैसे फूड को मान सकते हैं कि खुरच के, जैसे खुरचना होता है स्क्रैच करके, फूड को मान सकते हैं खुरच के ये खाने का काम एक तरह से ये कर सकता है, जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं, रेडुला। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, जीभ जैसा होता है, ये मान सकते हैं इसको। रेस्पिरेशन, अभी बोला कि रेस्पिरेशन क्या है, ये गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, फेदर लाइक जो गिल्स है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी क्या थी, बॉडी वॉल और यानी कि मेंटल और हम्प के बीच का जो स्पेस था उसको मेंटल कैविटी कह रहे थे। इस मेंटल कैविटी में टेनिडिया यानी कि गिल्स, फेदर लाइक जो गिल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो गिल्स हैं इन मोलस्क के, वो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसके, जो मोलस्क के जो गिल्स हैं वो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों का काम कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है रेडुला के बाद, कि जो गिल्स हैं वो कैसा ड्यूअल फंक्शन कौन कौन सा कर रहे हैं, रेस्पिरेशन तो करते ही हैं, साथ में एक्सक्रीशन का काम भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन पूछा था किस फाइलम में होता है ऐसा, तो मोलस्का के अंदर होता है ऐसा। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, अगर टेरेस्ट्रियल जैसे स्नेल होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर अगर हैं तो पल्मोनरी होता है, मीन्स लंग्स के थ्रू, और अगर पानी में है तो गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी सरफेस से भी किसी किसी स्पीसीज में जो मोलस्क हैं वहां से कर सकते हैं, जैसे मॉइस्ट स्किन से करते हैं ना नॉर्मली, जैसे केचुआ कर लेता है, अर्थवर्म, मेंढक कर लेते हैं, ऐसे ये भी कर सकते हैं। आगे आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप का। ओपन टाइप मतलब कि आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो नहीं करता, नॉर्मल ऐसे बॉडी खुली हुई रहती है। अभी हमने बोला था कि हीमोसील है, जैसे ब्लड फिल्ड जो सिलोम होता है, भरा हुआ रहता है ब्लड उस कैविटी में, वो है। तो ओपन टाइप का होता है। ब्लड के अंदर जो इनका ब्लड होता है उसमें क्या होता है, एक ब्लू कलर का कॉपर कंटेनिंग यानी कॉपर वाला एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हुआ क्या, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या आते हैं, 1 या 2 पेयर सैक लाइक किडनी। सैक लाइक मतलब चैम्बर, बीच अंदर क्या होता है, खाली स्पेस होता है जिनके, तो सैक लाइक किडनीज पाई जाती जो कि मेंटल कैविटी में खुलती हैं आके। जो मेंटल कैविटी क्या थी, मेंटल कैविटी हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस था उसको बोल रहे थे, तो वहाँ पर आकर खुलती हैं। ठीक है,
किडनी जो होती है एक्चुअल में, ये जो किडनी है मोलस्क की, ये एक्चुअल में मेटानेफ्रिडिया यानी कि कुछ खास जैसे ह्यूमन की इतनी डेवलप है इस तरह से नहीं है, इतनी डेवलप कोई खास डेवलप नहीं है। क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रिडिया। ठीक है, इन्हीं के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं? कैवर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ये इनकी मोलस्क की जो किडनी है मेटानेफ्रिडिया है, उनके लिए वर्ड यूज़ होता है कैवर्स या ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ठीक है, आगे आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में देखते हैं सेक्सेस आर सेपरेट। सेपरेट मतलब मेल अलग फीमेल अलग, यानी कि बोलेंगे डायशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल। मोस्टली ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब है अंडे देने वाले, मोस्टली यानी कि इसका मतलब कुछ ऐसे भी होंगे बहुत कम जो बच्चे देंगे, विवीपेरस होंगे, लेकिन मोस्टली कैसे हैं? ओवीपेरस। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि पानी में भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि इनमें एक लार्वल स्टेज आएगी, डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे ह्यूमन में डायरेक्ट होता है कि बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है भाई, तो क्या लगभग बिल्कुल देखने में कैसा लगता है? आदमी के जैसा ही है भाई, आदमी का बच्चा तो आदमी जैसा ही लगेगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो जो उनका जो बोल सकते हैं कि बच्चा है वो बिल्कुल, जो लार्वा जिसको बोल रहे हैं वो बिल्कुल अपने एडल्ट जैसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, हिंदी में बोलते हैं कायांतरण, काया का रूपांतरण, यानी कि मॉडिफिकेशन होता है बॉडी के अंदर, जिससे पूरी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो जाता है। तो अगर इस तरह का हो तो वो डायरेक्ट ना हो के क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता है, क्योंकि लार्वा बिल्कुल अलग होता है। तो इसका जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, जो मोलस्क के अंदर बनता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है एग्जाम्पल्स, पाइला, एप्पल, स्नेल इसको कहते हैं। आपको जो है इनके जो नाम लिख रखे हैं साइंटिफिक, इनके कॉमन नेम के साथ में आपको कॉमन नेम जरूर याद रहने चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन इस तरीके से अलग अलग फाइला से आए हुए हैं, पूछे हुए हैं। तो एप्पल, स्नेल, पाइला को बोलते हैं। पिंक टाड़ा, पियर लॉस्टर। पियर लॉस्टर मतलब जैसे मोती, बोलते हैं मुक्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं? पियर को मुक्ता बोलते हैं ना, सीप में मोती निकलता है, तो वो जो मोती है वो इस तरह का क्या है? पिंक टाड़ा ये जीनस है, इसकी जो स्पीसीज होती है उनसे किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर जनरली जो नेचुरल तरीके से जो मोती बनते हैं यानी पियर्स जो बनते हैं, वो क्या है कि एक इरिटेशन, एक डिफेंसिव प्रोसेस होती है। जो इनका शेल और जो मेंटल होता है, यानी कि जो कैविटी जो मेंटल होता है, जो बॉडी वॉल है, उसके बीच में क्या आ जाते हैं? बाहर से कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए, अगर जैसे सैंड पार्टिकल या कोई शेल वगैरह या कुछ और पैथोजन आ जाए, तो इससे क्या होता है? बॉडी में इरिटेशन होती है। इरिटेशन की वजह से क्या करते हैं? वो नेक्र, जो नेक्र होता है, ठीक है, ये इसको प्रोड्यूस करते हैं। इनकी जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या रहते हैं? हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड होती है तो पसीना सीक्रेट करती है, ऐसे इसमें नेक्रे ग्लैंड्स होती है जो नेक्र प्रोड्यूस करती हैं। इसी से बाद में क्या बन जाता है? मोती बनता है। इसका कल्चर भी किया जा रहा है, कल्चर करते हैं। इसमें क्या करते हैं? आर्टिफिशियल तरीके से उसकी जो शेल होता है, शेल और उसका जो मेंटल होती है, उसके बीच में हम दूसरे कुछ पार्टिकल्स जैसे शेल, दूसरे मोलस्क का शेल इंसर्ट कर देते हैं, और इरिटेशन होता है तो क्या करता है? नेक्रे प्रोड्यूस करता है, जिससे मोती का फॉर्मेशन, मुक्ता का फॉर्मेशन, पियर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, 4 से 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनको समुद्र में रखते हैं। खैर, सेपिया आता है, कटल फिश बोलते हैं। लोलिगो स्क्विड हो गया। ऑक्टोपस, डेविल फिश आपने देखा ही होगा। ठीक है, कुछ देशों में खाते भी हैं इनको, ऑक्टोपस को, बाकी तो खाने काम आ ही रहा है, जैसे पाइला वगैरह। एप्लीशिया, सी हेयर, डेंटेलम, टस्क शेल एंड चीटोप्लूरा चीटन। तो ये था कौन सा? फाइलम मोलस्का। अब आगे हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। मोलस्का के बाद में नेक्स्ट फाइलम आ रहा है इकाइनोडर्मेटा। जैसे मोलस्का के जो एनिमल थे वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहे जाते थे, ऐसे ही जो इकाइनोडर्मेट्स हैं उनका मतलब होता है स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स। इसमें जो इकाइनोडर्मेटा है, यहाँ पर इकाइनो का मतलब स्पाइनी और डर्मा का मीन्स होता है स्किन, यानी कि ऐसे एनिमल जिनकी स्किन कैसी है? स्पाइनी, कांटेदार स्किन है, उनको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। हैबिटेट देखते हैं इनकी, तो मैरीन, भाई जैसे मोलस्का थे वो कुछ
मैरीन और कुछ जो है फ्रेश वाटर में भी मिलते थे। ये टोटली ऑलमोस्ट कैसे हैं, मैरीन होते हैं, समुद्र में मिलते हैं, और जनरली कैसे हैं, बॉटम में मिलते हैं, मींस बॉटम फीडर्स। या फिर कह सकते हैं कि जो तलहटी समुद्र में बिल्कुल जो नीचे का एरिया है जहाँ पर रेत होती है, बॉटम है, वहाँ पर उसके ऊपर क्या है, अपने फिट्स के द्वारा आराम आराम से स्लोवली मूव करते हैं नीचे। ठीक है, स्लो मूविंग एनिमल से बहुत ही आराम से धीरे धीरे, जो जैसे स्टारफिश आपने देखी है, तो उस तरीके से क्या है, नॉर्मली ये अपने बॉटम पे, नीचे जो समुद्र का बॉटम है वहाँ पर ये तैरते रहते हैं, मूव करते हैं वहाँ पर आराम से नॉर्मली। बॉडी अनसेगमेंटेड, जैसे मोलस्क की भी अनसेगमेंटेड थी, लेकिन उससे पहले आर्थ्रोपोड एनिलिडा की कैसी थी, सेगमेंटेड बॉडी थी। इनकी और मोलस्क की कैसी है, अनसेगमेंटेड है। सिमिट्री यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो लार्वा है इनका, लार्वा में बाइलेटरल सिमिट्री है, और जो एडल्ट है, एडल्ट के अंदर रेडियल सिमिट्री है। क्योंकि एडल्ट में आप देखते हो तो क्या मिलता है आपको, इस तरीके जैसे स्टार फिश है तो आपको क्या है, 5 इसके आर्म्स मिलते हैं, 5 आर्म्स हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसी है, रेडियल है एडल्ट के अंदर, और बाइलेटरल है, यानी कि सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को, लेफ्ट और राइट हाफ में, वो होती है लार्वा में। बाकी सब चीज़ें वही हैं, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेड एब्सेंट होता है। जैसे आर्थ्रोपोड की बात करती कि हमने, मोलस्क की बात की, हेड पाया जा रहा था, यहाँ पर हेड नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल माउथ है, बाकी हेड नहीं पाया जाता। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट मतलब माउथ से लेकर एनस तक की पूरी ट्यूब है, जिसमें माउथ जो बोल रहे हैं वो लोअर साइड में है। मान लीजिए स्टारफिश है, स्टारफिश मान लीजिए इस तरीके से, नॉर्मली वो क्या है, इस तरीके से नॉर्मल जो है चल रही है बॉटम पे, तो इसका जो निचला एरिया होगा, यानी कि ये वाला सामने वाला, ये क्या कहलाएगा, वेंट्रल, और पीछे से पीछे वाला यानी ऊपर का एरिया क्या कहलाएगा, डोर्सल कहलाएगा। वेंट्रल और डोर्सल, तो यहाँ पर वेंट्रल बोल लें, या फिर इसको नीचे की साइड में जो धरती से लगा हुआ एरिया होगा, धरती पे ऐसे चलेगी ऐसे मान लीजिए, तो ये नीचे का जो एरिया है वो वेंट्रल कहलाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि निचली साइड पर क्या है, यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है, तो ये निचले वाला जो सरफेस है इसको क्या बोलेंगे, ओरल सरफेस बोलेंगे। नीचे वाले वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, ओरल बोलेंगे, ये वाला। और जो ऊपर का होगा जहाँ पर माउथ नहीं है, वो पीठ वाला एरिया या बोले डोर्सल वाला एरिया, उसको बोलेंगे एब ओरल सरफेस, एब ओरल सरफेस बोलेंगे उनको। ठीक है, तो ये 2 तरह के बॉडी सरफेस हम यहाँ पर देखते हैं। ओरल सरफेस जहाँ पर ओरल यानी कि माउथ है, वेंट्रल होगा नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में क्या होगा, एनस होगा। ठीक है, देखो अपर साइड पे क्या है, एनस है, यानी डोर्सल बोल सकते हैं ऊपर का, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एब ओरल सरफेस कहते हैं, यानी कि ओरल सरफेस से जस्ट अपोजिट वाला। सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस है, कोई हार्ट वगैरह नहीं पाया जाता, ओपन टाइप का नॉर्मल, बिल्कुल रिड्यूस है, जो कोई हाईली डेवलप नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो कि अमोनिया है इसके अंदर। देखिए जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, मोस्टली, कुछ का छोड़ के मोस्टली क्या है, इनका नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया होता है, क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए बॉडी से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो मोस्टली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी से निकालते हैं, वो अमोनिया होता है। ये नॉर्मल बॉडी सरफेस से क्या होता है, डिफ्यूज़ होके बाहर आ जाता है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई स्पेशल ऑर्गन इनकी बॉडी में नहीं है। रिप्रोडक्शन देखते हैं तो सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स ये कैसे है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, पानी में होता है, बाहर समुद्री पानी में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट होता है, कैसा है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट होगा तो पहले बताया है कि क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। तो लार्वा जो बनता है यहाँ पर कैसा लार्वा है, फ्री स्विमिंग बाइलेटरली सिमेट्रिकल, क्योंकि पहले बोला है कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है लार्वा की, तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा होता है, जिससे एक रेडियल सिमेट्री वाला एडल्ट बनता है। तो जब भी लार्वा बनेगा तो डायरेक्ट डेवलपमेंट ना होके कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनके मेंबर के बीच, मेंबर में क्या है, बहुत ज़्यादा हाई जो है कैपेसिटी पाई जाती है रीजनरेशन की। यहाँ तक कि जैसे आर्म्स हैं इसके, मान लीजिए स्टारफिश है, स्टारफिश इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रीजनरेशन का। अगर हम बोलते हैं कि अगर इसके बाई चांस ये कट जाए या ब्रेक हो जाए आर्म इसका यहाँ से, तो क्या होता है कि ये दोबारा से आ जाता है। और जनरली जैसे छिपकली अपनी पूंछ अलग कर लेती है कि जिससे वो अपने शिकारियों से बच जाती है, जो शिकारी होता है उसके पूंछ के चक्कर में लग जाता है नॉर्मल, और छिपकली वहाँ से निकल जाती है। ऐसे ही क्या होता है,
ये भी अपने आर्म्स को ब्रेक कर लेते हैं और प्रीडेटर से अपनी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसी प्रोसेस को उनको क्या बोलते हैं? ऑटोटॉमी कहते हैं। ऑटोटॉमी बोलते हैं, यानी कि अपने आप स्वयं क्या करते हैं, अपनी मर्जी से ही अपने ऑर्गन को, अपने पार्ट को बॉडी के अलग कर देते हैं, दोबारा से वो रीजनरेट कर जाता है। जैसे स्टार फिश है तो कितने 5 आर्म्स होते हैं इसके, 5 आर्म्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी के अंदर। तो हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है, तो जनरल सी नॉर्मल है, लेकिन जो क्वेश्चन बनने वाली जो चीज़ आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है वैस्कुलर सिस्टम की। तो इसमें क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ा था पोरीफेरा, तो पोरीफेरा के अंदर यानी कि जो स्पंज थे उनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जा रहा था। वाटर कैनाल, पानी अंदर आ रहा था, ठीक है, फूड वगैरह लेके साथ में आ रहा था और वहाँ से फूड को कलेक्ट करके और जो ऑस्कुलम था स्पॉन्जोसील में आया और ऑस्कुलम से बाहर निकाल दिया जा रहा था उसमें, ये पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा है, यानी कि जो वैस्कुलर जो ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल का वो पानी के थ्रू होगा। बॉडी के अंदर क्या जाएगा, पानी जाएगा। वहाँ पे तो कैविटी के अंदर जाके बाहर निकल रहा है, यहाँ पे बॉडी के अंदर जाके पानी क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि जो स्टार फिश है उसके कितने 5 आर्म्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे इस तरह से हमने क्या बनाया, इसके 5 आर्म्स बना लिए ऐसे करके। ठीक है, 5 आर्म्स बना लिए हमने ऐसे करके इसके। ठीक, अब ये जो मान लीजिए इस तरीके से चल रही है ये नॉर्मल ऐसे, तो ये इसका ऊपर का सरफेस है। हम मानते हैं कि ये समुद्र में ऐसे चल रही है नॉर्मल, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये इसका क्या हुआ, ऐसे डोर्सल हुआ और ऐसे ये हुआ वेंट्रल। तो इसको आप इस तरीके से ऐसे आप घुमाते हैं, ठीक है, तो नीचे की तरफ यहाँ पर मुंह दिखाई देगा और ऊपर क्या था, एनस था। तो ये वाला सरफेस हमने ऐसे करके यहाँ पे बना रखा है, ये ऐसे मानिए, इसको उल्टा करके ऐसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे। सेंटर में नॉर्मल क्या होता है, माउथ होता है इसका जनरली। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से पेंटा, ये 5 वाला पोर्शन हमने बनाया और एक एक कैनाल इस तरीके से यहाँ जाती है। हर एक आर्म में इस तरीके से एक एक कैनाल जाती है, तो ये एक एक कैनाल यहाँ से इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग कैनाल कहते हैं। ठीक है, रिंग कैनाल के अंदर इस तरीके से डार्क जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे, इसको टिडमैन्स बॉडी बोलते हैं, जिसका कोई फंक्शन अभी जो है नहीं मिल पाया, लेकिन ये मानते हैं कि ये शायद फिल्टर करने में पानी को हेल्प करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये 5 आर्म्स में, भाई इस तरीके, इस आर्म में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें और इसमें ऐसे जाएंगे। तो ये 5 आर्म्स में जाती हुई ये कैनाल है, ट्यूब है ऐसे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियल कैनाल बोलते हैं। ये रिंग कैनाल हुई, ये रेडियल कैनाल हुई, और रेडियल कैनाल के बाद में लास्ट में ऐसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है या फिर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ही बात है। ये चीज़, ये स्ट्रक्चर ये इस आर्म में भी है, इस वाली रेडियल कैनाल, इस वाली सब रेडियल कैनाल में ऐसे है, हमने एक में बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे रेडियल कैनाल जा रही है, तो यहाँ से इस तरीके से लेटरल कैनाल है, ये क्या है, साइड वाली है, तो क्या बोलते हैं, लेटरल कैनाल कहते हैं इनको। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रेडियल कैनाल है, इसके दोनों तरफ 2 रो इधर, 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर किसकी होती हैं, ट्यूब फिट की होती है। जिसमें हम देख रहे हैं कि एक ये लाइन देखिए, अंदर वाली में छोटे छोटी, जिसकी लेटरल कैनाल क्या है, छोटी छोटी है, एक तो एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई, ऐसे लंबी पूरी होगी। और ऐसे ही हम बोलते हैं कि ये बड़ी जो लेटरल कैनाल है, एक ये लाइन हुई, एक ये लाइन हुई, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, ट्यूब फिट पाए जाते हैं इसके में। बीच में ही सेंटर में यहाँ पर क्या मिलता है हमें, इधर से इधर रिंग कैनाल से जुड़ा हुआ एक छलनी जैसा, एक सीव छलनी जैसा एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको मैड्रेपोराइट बोलते हैं। जनरली होता क्या है कि ये नीचे क्या है कि ये स्टोन कैनाल है, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ सीलिया होती हैं अंदर स्टोन कैनाल में। स्टोन कैनाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना हुआ होता है, इसलिए इसको स्टोन कैनाल कहते हैं। यहाँ पर जो सीलिया हैं वो क्या करेंगी, वो हिलती हैं, मूव करेंगे, जिससे एक वाटर करंट, एक सक्शन प्रेशर सा क्रिएट होगा, जिससे पानी क्या होगा, इसमें ऐसे अंदर आएगा छलनी में। इस छलनी के जैसे स्ट्रक्चर से पानी ऐसे अंदर आएगा। अंदर आने के बाद में यहाँ से स्टोन कैनाल से होता हुआ ऐसे होता हुआ यहाँ पर आएगा इसमें, और यहाँ से पूरी रिंग कैनाल में ऐसे जाता है ऐसे, और यहाँ रिंग कैनाल से इन रेडियल कैनाल्स में ऐसे 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 यहाँ पर जाता है। यानी कि यहाँ से होता हुआ इस पूरी में, अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ पे 5 जैसे हमने बनाई थी, तो इसमें ये 5 आर्म्स में ऐसे ये चला जाता है यहाँ तक।
उसके बाद में हम देखते हैं कि 5 आर्म में जा रहा था, यहाँ जाने के बाद में ये जो लेटरल जो कैनाल हैं ऐसे ऐसे इनमें जाता है। यहाँ पर ट्यूब फिट है, ये ट्यूब फिट है आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मान लीजिए पानी ऐसे जाते 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 यहाँ तक, ये यहाँ तक गया, और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे जब आता है तो ये क्या करता है, ये ऊपर से ऐसे पुश होगा, यहाँ से ऐसे पुश होगा तो ये पानी कहाँ, इसमें नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा इसमें, यानी कि यहाँ से पानी क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, और ये जो फिट हैं ये आगे की तरफ ऐसे मूव कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं आगे, यानी कि जो इनके पैरों के नीचे इस तरीके से ये क्या छोटे छोटे फिट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में इस तरीके से फिट होते हैं। तो इसमें जब मान लीजिए इस स्टारफिश को इस डायरेक्शन में मूव करना है आगे की तरफ ऐसे, तो जिधर की साइड मूव करना है तो ये क्या होगा, उधर की डायरेक्शन में क्या होगा, ये उधर बढ़ेंगे। जैसे हमने कहा कि लंबाई बढ़ गई ऐसे, इस तरीके से ये बढ़ जाते हैं उसी डायरेक्शन में। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर अधेसिव ऑर्गन्स होते हैं इनके चिपकने के लिए। तो जैसे ये आगे ऐसे बढ़ते हैं, आगे ऐसे आगे को जाते हैं तो ये चिपक जाते हैं किसी सबस्ट्रेट से, और सबस्ट्रेट से करने के बाद में दोबारा से क्या करते हैं, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे मछली ये जो स्टारफिश है आगे चली जाती है। फिर ये आगे ऐसे बढ़ेंगे, फिर चिपक जाएंगे, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर स्टारफिश आगे बढ़ जाएगी ऐसे, इस तरीके से करते हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसमें इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। जो वैस्कुलर जो सिस्टम है यहाँ पर, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसमें से जो बना है, इसमें क्या है, ये इसके पूरे मूवमेंट में हेल्प करता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने बोला कि ये सीक्वेंस अगर देखते हैं इसका, तो हमें पता लगा कि पहले कहाँ से आई, पहले है पानी कहाँ से अंदर आया, मैड्रेपोराइट। ठीक है, यहाँ से जो कि कैसा है, ये सिव लाइक एरिया है। ठीक है, सिव लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से होते हुए ये क्या स्ट्रक्चर है, स्टोन कैनाल। तो यहाँ से आ गया, स्टोन कैनाल में गया। अब स्टोन कैनाल से कहाँ जाएगा, स्टोन कैनाल से ये आ गया इस वाली गोल वाले में, ये 5 वाला जो 5 कोनों वाला है, इसको क्या बोलते हैं, रिंग कैनाल। रिंग कैनाल में आया। रिंग कैनाल से कहाँ जाएगा, रिंग कैनाल से ये 5 आर्म्स को जा रही है, ये क्या है, रेडियल कैनाल बोलते हैं इनको। तो किस में गया, रेडियल कैनाल में गया। रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल में गया। जो साइड में जो कैनाल है, ये जो ट्यूब फिट के बराबर में जो कैनाल है, ये वाली कैनाल है, ये इनको लेटरल कैनाल बोलते हैं। और लेटरल कैनाल के बाद में कहाँ गया, ट्यूब फिट में गया। और ट्यूब फिट में क्या होगा फिर उसकी, भाई इस तरीके से नॉर्मल बताया था कि इससे ऐसे लंबाई बढ़ेगी उसकी, जिस भी डायरेक्शन में मूव करना है, और इस तरीके से क्या होता है, इसका लोकोमोशन हो जाता है, जैसे हमने देखा। क्लियर है। तो यहाँ तक ये था हमारा नॉर्मली जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इसका, जो इकानोडर्म के जो वैस्कुलर सिस्टम था उसका। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पोरीफेरा के अंदर जो था वो वाटर कैनाल सिस्टम था, यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ से जो इसके जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए, ये काफ़ी इनके कॉमन नेम जनरली पूछ लेते हैं। एक तो कोई एग्जाम्पल, और उसके बाद में आपको मोलस्का, जो कि हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो में किया, और ये इकाइनोडर्मेटा, इसके यूनिक फीचर आपको सामने दिख रहे होंगे, जिनको आप कंपेयर करके जो इसके मेन यूनिक मतलब जो इन्हीं फाइलम में पाए गए पहली बार, वो यूनिक फीचर आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्पेशल जो फीचर हैं इसके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।